हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है शाहजहाँ। तो आज हम मुगल बादशाह शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी। उसके बाद है शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था और इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ था। उसके बाद है शाहजहाँ 4 फरवरी 1628 को आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। यानी कि इसने सिंहासन पर बैठने से पहले या सिंहासन पर बैठते वक्त ये उपाधि धारण की थी। शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में था। शाहजहाँ के ससुर आसफ खां और दीवान अबुल हसन ने खुसरो के पुत्र दवार बख्श को गद्दी पर बैठा दिया। यानी कि जब जहांगीर की इसके पिता की मृत्यु हुई, शाहजहाँ के पिता जहांगीर की, तो उस समय ये दक्षिण में जो दक्षिण का क्षेत्र था उसका सूबेदार था। तो जो शाहजहाँ का ससुर था आसफ खां और जो दीवान अबुल हसन था, उसने खुसरो के बेटे दवार बख्श को गद्दी पर बैठा दिया। शाहजहाँ ने दवार बख्श की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया और दवार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। उसके बाद शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। इसे शाहजहाँ ने मलिक का यजमानी की उपाधि दी और अर्जुमंद बानो बेगम को आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जाना गया। यानी कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। और इसे मलिक का यजमानी और मुमताज महल की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा ही दी गई थी। 1612 में इसका मुमताज महल के साथ विवाह हुआ था। उसके बाद है मुमताज की मृत्यु 17 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण हो गई। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल की नींव रखी, जो कि 1653 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ था। ताजमहल में ही मुमताज को दफनाया गया था। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी कि इसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद है शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार। शाहजहाँ ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला। तो 1633 में इसने किसको जीता? अहमदनगर को। अहमदनगर के बाद शाहजहाँ ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया और अंततः 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद 1636 में शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण किया और वहाँ के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब उसके बाद हम बात करेंगे शाहजहाँ के समय पर स्थापत्य कला। तो शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे यानी कि जो मयूर सिंहासन था उसमें पितरादुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था, और इसमें पौराणिक यूनानी देवता आफ्रियास को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। उसके बाद है ये पितरादुरा तकनीक में पत्थर के ऊपर मोतियों की नक्काशी की जाती है, यानी कि मोतियों को जड़ा जाता है। उसके बाद है शाहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतें। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, लाहौर किला स्थित शीश महल और आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम और मुसमन ब्रिज, ये सब शाहजहाँ ने बनवाया था। मुसमन ब्रिज 6 मंजिला भवन था जिस पर से शाही महल की महिलाएं पशुओं की लड़ाइयाँ देखती थी। और शाहजहाँ ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया था। तो ये इसके द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें थी। उसके बाद है शाहजहाँ की धार्मिक नीति। शाहजहाँ ने सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। शाहजहाँ ने इलाही संवत को समाप्त करके हिजरी संवत को चलाया और इसने गोवध निषेध कर दिया था खंबात में। उसके बाद झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक की प्रथा को बंद नहीं किया। उसके बाद शाहजहाँ के काल में आए विदेशी नागरिक। सबसे पहले पीटर मुंडी, उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर, यह एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। निकोलो मनुच्ची, ये भी एक चिकित्सक था। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री था। इसने भारत की 6 बार यात्रा की। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर पेशे से ये एक जोरी था। इसने अपनी यात्रा का वृत्तांत का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। अब उसके बाद है शाहजहाँ के समय उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ था। सितंबर 1657 में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ।
इस समय इसके जो पुत्र थे वो अलग अलग जगहों के सूबेदार थे। जैसे इसका जो पुत्र शाह शुजा, जिसका दूसरा नाम शुजा भी था, वो बंगाल का सूबेदार था। मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार था। दारा शिकोह पंजाब का और औरंगजेब दक्षिण भारत का दक्कन में सूबेदार था। तो सबसे पहले इस उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुरपुर का युद्ध हुआ 24 फरवरी 1658 में। बनारस के पास बहादुरपुर नामक स्थान पर शाह शुजा और दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान के नेतृत्व में दारा शिकोह की सेना को शाही सेना कहा जाता था। तो शाह शुजा यानी कि इसके शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में सबसे पहले युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए। इसमें दारा शिकोह की विजय हुई, दारा शिकोह की जीत हुई, शाह शुजा हार गया। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध। यह युद्ध 15 अप्रैल 1658 में हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के धर्मतपुर नामक स्थान पर शाही सेना यानी कि दारा शिकोह, इसकी तरफ से नेतृत्व किसने किया? जसवंत सिंह और कासिम खान ने, और औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना। इसमें शाही सेना पराजित हुई यानी कि इसमें औरंगजेब की जीत हुई। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध आगरा के निकट सामूगढ़ नामक स्थान पर दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। इसमें भी दारा शिकोह की हार हुई और औरंगजेब की जीत हुई। उसके बाद खजवा का युद्ध। खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 में हुआ। इलाहाबाद के निकट खजवा नामक स्थान पर औरंगजेब व शाह शुजा के बीच। इसमें औरंगजेब की जीत हुई, शाह शुजा की हार हुई। और शाह शुजा हार कर सब पहले तो बंगाल गया, उसके बाद म्यांमार यानी अराकान में, जो कि म्यांमार में है, वहाँ पर चला गया भाग। उसके बाद है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध मार्च 1659 में राजस्थान के में अजमेर के निकट देवराई या देवराय नामक स्थान पर दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। इस युद्ध के बाद दारा को इस्लाम की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई और इसे हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया। यानी कि इस युद्ध के बाद दारा शिकोह को पकड़कर उसकी हत्या कर दी और इसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया और औरंगजेब अगला शासक बना। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था। आगरा के किले में अपनी कैद के 8वें वर्ष यानी कि 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण यानी कि शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर आसिम थे। उसके बाद शाहजहाँ के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि भी थे। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी और इसने संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो कि एक हिंदी के कवि भी थे, उनको महाकवि राय या पंडित राज की उपाधि दी। उसके बाद है आगरा के किले के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहांआरा बेगम ने करवाया था। और शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद किया और इसने सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। यानी कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करके इसने क्या नाम रख दिया? सिर ए अकबर या महान रहस्य। उसके बाद दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था और शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इंग्लिश में इसे किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून कहा जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।